आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उधार का थैला क्यों कहा जाता है? कहने का अर्थ ये है कि जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, तो उसके बहुत सारे प्रावधान जो हैं वो अलग-अलग देशों से लिए गए। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि किस देश से हमने कौन से प्रावधान लिए हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं, जो भी लॉयर्स या जो भी लॉ स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं, तो उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमने कौन सा प्रावधान जो है वो किस देश से अडॉप्ट किया है। तो समय को बर्बाद ना करते हुए मैं आपको उसकी सारणी बता रहा हूँ। उसको आप यदि नोटबुक है तो आप उसको नोट भी करते जाइए, या सुन सकते हैं तो आप उसको सुनते भी जाइए। सबसे पहला आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन से प्रावधान जो है वो अडॉप्ट किए हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली, हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसको हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है अडॉप्ट किया है। साथ ही साथ सिंगल सिटीजनशिप है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप की बात करता है कि हमारे देश में एक नागरिकता होगी और वो होगी भारत की नागरिकता। तो ये प्रावधान भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट किया है। आर्टिकल विधि निर्माण करने की प्रक्रिया है ना, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये प्रोसीजर भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। साथ ही साथ रूल ऑफ लॉ, प्रोफेसर डाइसी की एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है विधि का शासन, ये प्रोविज़न भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। साथ ही साथ राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, ये प्रावधान हमने जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट किया है। अब अगला आता है कि हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से प्रोविज़न लिए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा मैग्ना कार्टा, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक जो आपके 6 फंडामेंटल राइट दिए हैं, इसको हमने अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो अडॉप्ट किया है। जुडिशियल रिव्यू का प्रोविज़न, न्यायिक पुनर्विलोकन, कहीं स्पष्ट प्रोविज़न, कहीं स्पष्ट प्रावधान दिया नहीं है, कंफ्यूज मत होना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 जो है, वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू का प्रोविज़न दिया हुआ है कि जब भी लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसकी वैलिडिटी की जांच कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 के केस से जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमारे देश में एप्लीकेबल किया गया था। तो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने उसी देश से लिया है, अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है वो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। संविधान का सर्वोपरि होना, साथ ही साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वित्तीय आपातकाल, न्यायाधीशों की पदाच्युति, इससे संबंधित जो भी न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जाता है, इनसे संबंधित जो भी प्रोविज़न है हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। हमारे देश में संविधान जो है वो सर्वोच्च है, न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है, इससे संबंधित सारे प्रावधान हमने अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। साथ ही साथ हमारे भारत में राष्ट्रपति को हटाना का जो आधार है, महाभियोग लगाकर, आर्टिकल 61 के अंतर्गत महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, महाभियोग, ये प्रोविज़न भी हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को किन आधारों पर हटाया जाता है, ये प्रोविज़न भी हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। साथ ही उपराष्ट्रपति का पद, ये भी यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमने अडॉप्ट किया है। अगला आता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है? तो सबसे महत्वपूर्ण है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये प्रावधान हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। साथ ही साथ राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आधार पर होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या होगी, ये प्रावधान भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। किन आधारों पर? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के आधार पर। तो ये ग्राउंड जो है कि राष्ट्रपति के आधार पर किसी व्यक्ति को मनोनीत करेंगे, जो ग्राउंड ये हैं, ये भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ही जो है वो अडॉप्ट किए हैं। साथ ही साथ राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये भी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। अगला आता है कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन। तो कनाडा से हमने लिया है अवशिष्ट विधायी शक्ति और संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और सुप्रीम कोर्ट का परामर्शीय न्यायिक निर्णय, ये भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। अगला आता है ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे देश में जो समवर्ती सूची है ना, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल शेड्यूल 7, उसमें 3 प्रकार की लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। समवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट मैटर हैं, जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। और उद्देशिका की जो लैंग्वेज है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। देखिए,
जो हमारे देश में जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो प्रियम्बल का जो सिद्धांत है, कहने का अर्थ ये है, प्रियम्बल का जो सिद्धांत है वो हमने अमेरिका से लिया है, लेकिन उसकी जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। जापान से क्या लिया है हमने, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21, उसमें लिखा हुआ है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये जो शब्द है ये जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को जो है वो अडॉप्ट किया है। और आपातकालीन उपबंध जो है वो हमने जर्मनी से लिया है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक जो है वो दिए गए। फ्रांस से हमने गणतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, रूस से हमने मूल कर्तव्य लिया है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर नंबर 4A, जहां पर 11 प्रकार के मूल कर्तव्य दिए हैं जो सभी नागरिकों के ऊपर बाध्यकारी है। तो मुख्य रूप से इतने प्रावधान जो है वो हमने अलग अलग देशों से लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।